उनको नहीं समझ आया, क्योंकि उनकी बुद्धि में वो बात नहीं बैठी। इसी तरह से कुछ बिलीवर जो सुन रहे होते हैं, वो सुनते हैं, बैठते हैं, जो डांट समझाना आता है इधर से सुनते, इधर से कुछ लोग निकालते और चले जाते हैं, बात नहीं मानते, फिर हालातों में आते हैं, फिर प्रॉब्लम्स में आते हैं, फिर गुस्सा करते हैं, फिर प्रार्थना करवाओ सही समय से नहीं हो, फिर गुस्सा करते हैं। बल्कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कौन सा जीवन लेकर आया? चोखा जीवन। ऊंचा बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कौन सा जीवन आज लेकर आए? बोलो, ऊंचा बोलो। आंसर देना पड़ेगा तुम्हें, स्ट्रांग रहना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि वो खुदा जिसने तुम्हें चुना है वो तुमसे प्यार करता है बहुत ज्यादा। वो नहीं चाहता तुम दुख में जाओ, वो नहीं चाहता तुम प्रॉब्लम में रहो। बाइबल के अंदर एक मैं करैक्टर के ऊपर बात करने वाला हूं, एक जबरदस्त करैक्टर जिसका नाम है सुलेमान। सुलेमान राजा। आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने आज पकड़नी है और सीरियस रहना है। क्या रहना? आज सीरियस रह के इस वचन को अपनी जिंदगी में आपने आज लेकर जाना है और इस पर चलना है, और इस पर क्या बनाना है? अपना फोकस बनाना है। ठीक है? हम जानते हैं कि ये सुलेमान दाऊद राजा का बेटा था, वो भी रखेल से। एक रानियां होती है, एक रखेल होती है, लेकिन ये रखेल का बेटा था। लेकिन ये अपने पापा से सीख चुका था परमेश्वर के बारे में, उसकी व्यवस्था के बारे में, उसकी आज्ञाओं के बारे में, उसके नियमों के बारे में, और ये निरंतर प्रार्थना में रहता था जब ये बच्चा था। हालेलुया। अब प्रार्थना परमेश्वर के रोज सामने जाना है। अब प्रार्थना अपने मन को उसके सामने रखना है। अब प्रार्थना अपने गुनाहों को भी उसके सामने रखना है, अपनी गलतियों को भी उसके सामने रखना है, और रोज अपनी प्रार्थना में उसकी इच्छा को मांगना है और अपने विषय रखकर आगे बढ़ते जाना है। जैसे दाऊद करता था। दाऊद कहता था, हे परमेश्वर परख कर मुझे जान, मुझ में कोई टेढ़ी चाल तो नहीं, देख मुझ में कोई बुराई तो नहीं, देख मैं तेरे साथ अनाज्ञाकारी तो नहीं, देख मैं तेरे विरुद्ध कोई पाप तो नहीं कर रहा। वो हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में अपने आप को परमेश्वर के सामने रखता था। और जितने लोग ऐसा करेंगे वो कभी ठोकर नहीं खाएंगे। हालेलुया। क्योंकि तुम जीवित परमेश्वर के बनाए हुए लोग हो। तुम किसी पत्थर, मिट्टी या मनुष्य के हाथ की बनाई हुई चीज जो ना कभी थी, ना कभी बोल सकती, ना कभी वो कुछ कर सकती है। कितनों को बात समझ आती है? तुम उसके सामने नहीं जाते, तुम सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने, तुम एक सर्वशक्तिमान खुदा के चुने हुए बच्चे हो। तुम्हें ये एहसास होना चाहिए, तुम्हें ये समझ होना चाहिए कि मैं किसका चुना हुआ, मैं किस पर विश्वास करता हूं, वो कौन है। तुम्हारे दिल दिमाग में चलना चाहिए। अगर तुम्हारे दिल दिमाग में ये बातें चलती है, फिर तुम हालातों से नहीं डरोगे। ये मैं जानता हूं। जिसे पता लग जाता है परमेश्वर के बारे में, उसकी सामर्थ के बारे में, उसके रिश्ते के बारे में, उसकी आज्ञाओं के बारे में, और जो अपने आप को उसकी आज्ञाओं में बनाना शुरू कर देता है, वो कभी ठोकर नहीं खा सकता। ये वचन की पावर है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां बाइबल में लिखा, सुलेमान जो था वो अपने बाप से धार्मिक जीवन को पकड़ चुका था, और बचपन से ही वो प्रार्थनाओं में परमेश्वर के सामने रहा, और परमेश्वर की दृष्टि उस पर बन गई, जबकि वो रखेल का बच्चा था। लेकिन जो उसकी रानियों के बच्चे थे, परमेश्वर ने उन्हें अपने उस प्रजा के ऊपर राजे के लिए नहीं चुना, इससे चुना। उसका क्या कारण था? उसका कारण था उसका धार्मिक जीवन। उसका कारण था अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर रहना। उसका कारण था उसकी व्यवस्था पर चलना। अगर तुम में ये जीवन है तो तुम भी ऊंचे किए जाओगे। ये लिखकर रख लो अपनी डायरी में। अगर तुम्हारी जिंदगी में ये वचन बना रहा तो तुम ऊंचे किए जाओगे। ये वचन कभी नहीं बदलेगा।
ये जीवित वचन है। बाइबल में लिखा, जब उसे राजा करके चुन लिया गया, जब वो राजगद्दी पर बैठा, और सबसे पहले उसने क्या किया, परमेश्वर के सामने बहुत सारे बलिदान चढ़ाए, हजारों बलिदान चढ़ाकर अपनी धार्मिकता को और पक्का प्रकट किया कि परमेश्वर, मैं तेरी व्यवस्था के ऊपर जब तक हूं चलता रहूंगा। और परमेश्वर ने उसके इस मन को देखकर खुश होकर साक्षात उसे एक दर्शन दिया, और दर्शन में उसे बोला, मांग। क्या मांगता है? सोचो, सृष्टिकर्ता स्वयं उसके सामने आता है दर्शन में और उसे आकर बोलता है, हे सुलेमान, मांग। क्या मांगता है? थोड़ा सा इस बात को आप लोग सोचो। सृष्टिकर्ता, जिसके शब्दों से यह दुनिया रची, जिस पर आप विश्वास करते हो, कितना करते हो, कैसे करते हो, कैसे आपका मन है उसके साथ, ये आपको ज्यादा पता होगा। कितनों को बात समझ आती है? आपके भाव कैसे हैं, आपका उससे रिश्ता कैसे है, आपका उसका लगाव कैसा है, ये आपको पता होगा। मैं इतना जानता हूं कि जो उससे मन रखता है वो कभी पीछे नहीं जाता। मैं इतना जानता हूं जो अपनी बात को परमेश्वर के सामने रखकर उसे जान लेता है, परमेश्वर का आत्मा उसे बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। वो कभी पीछे जा ही नहीं सकता, वो कभी डाउन हो ही नहीं सकता। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया, हालेलुया। ऊंचा बोलो अपना, बोलो, खुदावंद मैं तुम्हारा बच्चा हूं, बेटा हूं, बेटी हूं। बाइबल में लिखा, जैसे वो परमेश्वर उसे दर्शन देता और घुटने टेकता हो, वो कहता, हे परमेश्वर, क्योंकि सुलेमान तो पूरी दुनिया का राज्य मांग सकता था, हमेशा के लिए अमर जीवन पृथ्वी का मांग सकता था, दुनिया की सबसे शक्तिशाली शरीर मांग सकता था, वो ये वरदान मांग सकता था कि कोई मुझे इंसान मार ना सके। जो मांगता परमेश्वर उसे दे सकता था। मान लो एक उदाहरण कि कोई कंगाल गरीब झोंपड़ी में रहता है और कोई उसे अरबपति बोले, चेक बनाकर साइन कर दे, भर ले अमाउंट जितनी भरनी। ये वाला विषय था सुलेमान का। अब एक गरीब झोंपड़ी में रहता है और अरबों खरबों ट्रिलियन से भी रिच बंदा उसे एक चेक बनाकर देता, कहता जितना सोच के भर सकता भर ले। ऐसे ही परमेश्वर ने उसे ऑप्शन दी, लेकिन वो घुटने टेकता है और बोलता है, हे परमेश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो तूने मुझे काम दिया ये सबसे उत्तम है। तेरी प्रजा के लिए, तेरी प्रजा को कैसे चलाना है, क्या करना, मैं ये नहीं जानता। बस मुझे ये बुद्धि दे, मुझे ये समझ दे कि मैं तेरे कार्यों को कर सकूं, तेरी प्रजा को चला सकूं, तेरे लोगों को चला सकूं। मुझे ऐसी बुद्धि दे। बाइबल में लिखा, परमेश्वर उससे खुश हुआ और परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुम्हें वो बुद्धि दूंगा जो ना किसी के पास थी और ना किसी के पास होगी, क्योंकि परमेश्वर से प्रसन्न हुआ। बाइबल में उन कैरेक्टर्स को चेक करो जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया। तुम अपने जीवन से चेक करो, आप कितना परमेश्वर को खुश कर रहे हो, कितने बजे आ रहे हो, कितने बजे संगति है, क्या तुम कर रहे हो परमेश्वर के लिए। क्या तुमने सुना था परमेश्वर के आत्मा का वचन मेरे मुंह से या किसी के मुंह से? कितनों को बात समझ आती? यहां टीम के मुंह से कितना उसे माना, लेकिन परमेश्वर ने उसे ऐसा वरदान दे दिया। उसके बाद वो राजगद्दी पर बैठ जाता है और जानते वो क्या करता है? वो राज स्टार्ट करता है, क्योंकि उसके पास परमेश्वर की वो बुद्धि आ गई जो सोच से परे बुद्धि थी, ऐसी बुद्धि जो किसी के पास नहीं। उसके राज्य में कई तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी हुई, कई तरह के मुकदमे सामने आए। उसने सेकंडों में, मिनटों को उसको आत्मा की बुद्धि के द्वारा हल कर दिया
और लोग, प्रजा ये देखकर दंग रह गए, क्योंकि वो यंग था, जवान था। बुजुर्ग लोगों ने देखा सचमुच इसके अंदर परमेश्वर की बुद्धि काम कर रही। लोगों से खुश होने लगे कि हमारे ऊपर बहुत अच्छा राजा है। कितनों को बात समझ आती है? उसके बाद वो उसी बुद्धि से क्या करता है, अपनी एक कूट नीति रचता है। समझ लो कि वो एक ऐसा, उस बुद्धि के द्वारा, सोच के द्वारा, क्योंकि बाइबल में एक चीज और भी लिखी थी, जो बुद्धि मैं तुम्हें दूंगा, जो समझ में तुम्हें दूंगा, उसको शरीर में मत ले जाना, उसको अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, ये याद रखना मैंने क्या मना किया है, याद रखना मैंने क्या तुम्हें समझाया, इसे हमेशा याद रखना। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। लेकिन उसने, बाइबल में लिखा, उसके बाद 700 रानियां और 300 रखेलियों को ब्याह लिया, शादियां की, इतनी ज्यादा, 700 रानियां और 300 रखेलियां। ये सब उसने क्यों किया? ये सोचने वाली बात है। हालेलुया। और जानते हो, इस इतनी रानियों से शादी करने से भी पहले उसने क्या काम किया? वो सबसे बड़ा काम था कि उसने पहाड़ के ऊपर, ऊंचे स्थान पर, इज़राइल में यहोवा का मंदिर बनाया। एक ऐसा मंदिर जो इंसान की सोच से परे और ना उसे कोई बना सकता था, वो उसने फिर परमेश्वर की आत्मिक उस बुद्धि से, जो परमेश्वर ने उसे दी थी, उसी से बनाया। आप अगर उसके बारे में पढ़ोगे तो दंग रह जाओगे। इतना महंगा, इतना ज्यादा उसमें सोना लगा कि आपकी और मेरी सोच से परे होगा। जो तोल में लिखा गया है, हजारों टन, क्विंटल, सोच से परे। और जानते, जब सूरज निकलता था तो उसकी दीवारें, उस पर जब सूरज की रोशनी, किरणें पड़ती थी, तो इज़राइल में ऐसे लगता था कोई और एक सूरज चमक रहा है। ऐसा यहोवा का मंदिर उसने बनाया। और जानते उसने क्या व्यवस्था की? उसने याजकों के समूह को इस प्रकार से बांटा कि बाइबल में लिखा, उसने 24 समूह बांटे आराधना करने के लिए, वर्शिप करने के लिए। और अंदर परमेश्वर के भवन के अंदर वो सारी चीजों को करने के लिए, स्पिरिचुअल, धार्मिक चीजों को, कैसे वो जो धूपदानी है, कैसे जो दीप का है, उन सब चीजों को उसने बड़े सिस्टम से बांटा। और बाइबल में लिखा 24 घंटे उसमें परमेश्वर की आराधना होती थी। 24 घंटे। सोच कर देखो उसका मन कितना होगा परमेश्वर के साथ। सोच कर देखो सुलेमान के अंदर परमेश्वर के लिए कैसी प्रीति होगी। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? और जानते हो फिर उसने क्या किया? बाइबल ये बताती है, वो इतना शक्तिशाली राजा बन गया। बाइबल में लिखा, उसके पास हर साल में 666 या लगभग 600 की कार सोना, जिसकी लगभग, अगर हम उसे 600 की कार को 666 या 600 लगभग की कार को हम अपनी भाषा में उसकी मिनती गिनती करें तो लगभग वो 270, 265, 70 क्विंटल सोना हर साल। कितना? 265, 70 क्विंटल। एक क्विंटल सोना मैं यहां रख दूंगा तो कितना ढेर लग जाएगा? बोलो। तो वो 250 से भी ज्यादा क्विंटल हर साल उसके पास सोना लगेगा। और जानते हो, उस सब उस बुद्धि से हुआ जो परमेश्वर ने उसे दी। लेकिन इधर बात ध्यान रखना, लेकिन जब उसने
उसके राज्य में इतनी शांति थी क्योंकि उसने जो उसने 1000 औरतों से शादियां की, एक्चुअली वो सत्ता और राजनीति का एक खेल था उसके लिए। वो शादियां कोई प्रेम कहानी नहीं थी, वो शादियां एक सत्ता और राजनीति का एक खेल था, जिसमें उसने क्या किया था कि हर देशों के उनकी रानियों को शादी करके उनसे रिश्ते बनाए। अगर उसने बाइबल में लिखा फिरौन की बेटी से शादी की तो मिस्र इज़राइल का मित्र बन गया। उसने मोआबियों की रानियों से शादी की तो मोआब को उसने शांत रख लिया अपने विरोध में। अगर उसने सिदोन की रानियों से शादी की तो समुद्री क्षेत्रों के उस पक्ष को अपनी ओर कर लिया। लिखा उसने अमोन और हित्ती रानियों से शादी की तो सीमाओं को भी सुरक्षित कर लिया। और ये युद्ध उसने तलवारों से नहीं, रिंग से, मुंदरियों से जो शादियों में डाली गई उससे जीत लिया। कितनों को बात समझ आती है? अभी आप इस तरफ ध्यान दो क्योंकि यहां एक बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि अभी ये थंबनेल जब आप चेक करोगे तो इस थंबनेल में लिखा खुशहाल जीवन या बर्बाद जीवन के क्या कारण। यह वचन बड़ा पावरफुल है। अगर तुम इसे पकड़ गए तो तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही होगी यीशु मसीह के नाम से। जाओ, ये भविष्यवाणी है तुम्हारी। अगर तुम इस वचन को पकड़ते हो तो सबसे बड़ी गवाही तुम्हारी होगी। ये तुम्हारे लिए भविष्यवाणी है। क्या तुम परमेश्वर को कैसा दर्जा दोगे, इस वचन के बाद आपको समझ आएगा। बाइबल में लिखा उसने ये सब कुछ उस बुद्धि और राजनीति से किया ताकि सब देशों से एक संबंध बना सके। और बाइबल में लिखा उसके पास इतना ज्यादा पैसा आने लगा, इतना धन आने लगा, जानते हो दूसरे देशों के लोग उसे कर टैक्स देने लगे और व्यापारियों से और देशों से इतना धन उसके पास आने लगा। और कई लोग, देशों के लोग तो उसके बारे में ये समझकर कितना पावरफुल राजा, उससे रिश्ता बनाने के चक्कर में उसको उपहार भेजते थे, बड़े बड़े कीमती उपहार, जिसे हम कह सकते हैं महंगे हीरे, सोना चांदी, ऐसी चीजें। इसलिए उसके पास बढ़ रहा था। अगर तुम लोग उसके महल का इंतजाम, खाने का इंतजाम, तो जानते हो लाखों लोग रोज उसकी रसोई में खाना खाते थे, लाखों लोग। और उनका नाप तोल अगर आज करो, जितना धन चीजें उसके साथ हो रही थी, आज का कोई अरबपति, दुनिया का सबसे रिच भी बंदा उसके सामने जीरो था आज के युग के हिसाब से। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन याद रखना, बाइबल में राजाओं के लिए एक बात लिखी थी। चलो मैं पढ़ाता हूं वो बात कहां है, मुझे ये थोड़ा सा चेक करने दो। हाँ, व्यवस्था विवरण में, ठीक है। व्यवस्था विवरण का ये वचन निकालो और उसका 17 अध्याय, उसका 16वां वचन हम पढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखा है? और लिखा, वह बहुत घोड़े न रखे और ना इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा कि तुम उस मार्ग से फिर कभी ना लौटना। और वह बहुत स्त्रियां भी ना रखे, ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए। बाइबल में राजाओं को कहा बहुत सारे घोड़े और बहुत सारा सोना चांदी धन और बहुत सारी स्त्रियां नहीं ब्यानी, ऐसे एक वर्ड दिया था राजाओं को। और सुलेमान ने उस वर्ड को याद नहीं रखा। कितनों को बात समझ आती है? परमेश्वर के उस अनुग्रह में जब वो बढ़ने लगा और उसके बाद वो ग्रेस इतनी पावरफुल तरीके से काम कर रही थी। लेकिन याद रखना, जब हम भी परमेश्वर के साथ चलते हैं
मैंने देखा यहाँ लोग आते हैं, उन पर प्रार्थना होती, लोग चंगे हो जाते हैं, फिर गवाही देने नहीं आते, सही समय नहीं आती, और कभी कभी टीम उन्हें बताती है गवाही बनी, गवाही दो, हाँ जी आते हैं करते हैं, वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस दुख से छुड़ाया। तुम्हें तो बैंड बाजों से अपनी गवाही देनी चाहिए और परमेश्वर के सामने बड़े हदिये को, शुक्रनामे को, भेंट को लाना चाहिए, क्योंकि तुमने अपने रोगों से, अपने हालातों से छूटने के लिए इतना पैसा डॉक्टर्स को दिया, इतना पैसा बाबाओं को दिया। वहां तुम दे रहे थे कि हम छूट जाए, क्योंकि शैतान ने आपकी बुद्धि बंद की थी, तुम पैसा खर्च रहे थे। यहां तुम्हारा पैसा खर्च नहीं हुआ, तुम आराम से आकर पंखे तले बैठे हो, तुम्हारे लिए सब कुछ इंतजाम किया है सेवा करने वालों ने, तुम तो आकर बैठे हो, हम तुम्हारे ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी फ्री। कितनों को बात समझ आती है? जब ये संगति खत्म होगी तो तुम्हारे लिए लंगर लगा होगा, वो भी फ्री। कितनों को बात समझ आती है? जो दिल से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और अपनी आज्ञाओं में बने हुए हैं, अपने नियमों को जो परमेश्वर के हैं अपनी जिंदगी में जब पूरा कर रहे हैं, तो ये सब उनके कारण हो रहा है। लेकिन जो नए नए लोग दुखों में शैतान की ग्रेस को, अनुग्रह को, कितनों को बात समझ आती है? आज इसे समझना होगा तुम लोगों को। यहां वचन एक भूल गया और जैसे ये चीजों की बढ़ोतरी तो करने लगा, सोच से ज्यादा ये लोगों से रिश्ते बना रहा है और व्यापार, चीजों को बड़े तरीके से कर रहा है, क्योंकि अब उस बुद्धि को ये अपनी समझ से भी ऊपर यूज करने लगा है। जो वचन इसके लिए लिखा गया था राजाओं के लिए, जब व्यवस्था विवरण में पढ़ोगे तो एक स्पेशल हेडलाइन लिखी होगी, ये राजाओं के लिए कुछ वचन। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हारे लिए कुछ वचन, मेरे लिए भी कुछ वचन, हम सब ने ये ध्यान रखना है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन जानते हो, ये जो रानियां थी, ये अपने अपने देशों में अपने अपने देवते और अपनी अपनी देवियों को जो पत्थर की थी, इंडिया वाली नहीं, यहां पढ़ोगे तो और नाम है। कितनों को बात समझ आती है? इंडिया के अलग भगवान है, इन देशों के अलग भगवान है, और पूरी दुनिया में हर देशों के अलग अलग भगवान है। जाओ चेक करो सारे संसार में। कितनों को बात समझ आती है? और ये जब लेकर आई, अब सुलेमान क्या कर रहा है, उनके साथ थोड़ा सा सहमत हो रहा है ताकि शांति बनी रहे, सब चीजें अच्छे से चलती रहे। उनके साथ थोड़ा सा सहमत हो रहा है कि उनको अपने रूम में इन देवताओं की रखने की इजाजत दे रहा है, उन देवियों को जो वो पत्थर मिट्टी की मूर्तियां लेकर आई। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो, उनने कहा ये जगह हम थोड़ा इधर बना लें ताकि हम अपनी धार्मिकता को कर सकें। सुलेमान थोड़ा सा सहमत हो गया, और बाइबल में पढ़कर देखो क्या हुआ उसके बाद। बाइबल में लिखा, जैसे लिखा गया कि वो अपनी रानियों के प्रेम में अब उनमें खो गया, और उन रानियों ने उसका मन अपने देवताओं की ओर फिरा दिया। और उसके बाद धीरे धीरे वो चीजें बढ़ती गई, और फिर उसके बाद क्या होता है, उसी देश में उनके मंदिर भी उसने बना दिए। यहां वो यहोवा का मंदिर, परमेश्वर ने उससे कहा था कि अगर तू मुझसे मन फिराकर मेरी तरफ से मन हटाएगा और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मतलब परमेश्वर ने कहा मैं अपना अनुग्रह तुमसे या अपना मन तुमसे हटाऊंगा और इस मंदिर से भी अपनी उपस्थिति को वापस ले लूंगा। जो परमेश्वर ने उससे बात की थी, जब वो प्रार्थना में घुटने टेकता था, जब प्रार्थना में वो परमेश्वर के सामने जाता था, और परमेश्वर ने उसे 2 बार साक्षात दर्शन दिए थे। लेकिन उसके बाद सोचो क्या होने लगा। इजरायली लोग जो यहोवा की आराधना करते थे, उनके आसपास उस देश में उन रानियों के, देवताओं और देवियों के मंदिर बन गए। कितनों को बात समझ आती है? उसका मन परमेश्वर से हट गया।
और जानते हो सुलेमान का पतन हुआ, सुलेमान का राज्य खत्म होने लगा, उस देश में प्रॉब्लम आने लगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लगी, चीजों को मैनेज करने में अब सुलेमान को प्रॉब्लम आने लगी। और जानते हो सुलेमान ने नीति वचन लिखा, उस समय परमेश्वर ने उससे लिखवाया, उन सबके लिए इतने अच्छे वचन लिखवाए, लेकिन वो खुद ही गिर गया, उन वचनों को नहीं पकड़ पाया। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन बाइबल में जब सुलेमान का अंत हुआ तो उसमें कुछ नहीं बताया गया अंत में, जैसे जानबूझकर परमेश्वर ने उस पन्ने को ऐसे रहने दिया ताकि हमें कुछ समझा सके परमेश्वर। उसमें कुछ भी नहीं बताया गया, इतना ये गुप्त रखा गया विषय कि क्या सुलेमान घुटनों पर आया, या उसने पश्चाताप किया, या आंसू बहा बहा कर अपनी प्रार्थनाएं की और फिर से अपने मन को फिराया, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। कितनों को बात समझ आती है? हाँ, सुलेमान ने एक बुक लिखी जिसका नाम था सबो उपदेशक। कितनों को बात समझ आती है? इतना पावरफुल राजा जिसके पास दुनिया के सामने वर्ल्ड में कोई राजा नहीं, कोई उसकी बुद्धि के बराबर नहीं, उसके जैसा कोई न्याय नहीं कर सकता, उसके जैसा कोई सिस्टम नहीं दे सकता था। वो राजा एक बार जब सारी सिचुएशन में फंसता है और जान दे, वो कहता है सब कुछ पृथ्वी पर व्यर्थ, ऐसे लिखता है उन शब्दों को। क्यों लिखता है? क्योंकि वो अंदर से कुछ फील कर रहा था जब वो फंस गया था। ऐसे जब हम फंस जाते हैं तो ऐसे विचार हमारे अंदर भी आते हैं, ऐसी चीजों में हम भी फंस जाते हैं, जबकि परमेश्वर से हमारे लिए बहुत आनंद है, हमारे लिए बहुत कुछ है। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया! कितनों को बात याद समझ आ रही है? जब हम सीरियस नहीं रहते, जो हम सुन रहे हैं, जो समझाया जा रहा है, उसे हम इग्नोर कर रहे हैं, उसे ले नहीं रहे, जैसे मैंने तुम्हें बच्चे की उदाहरण से समझाया। और जान दे, ये परमेश्वर ने वहां उस पन्ने को वहीं ऐसे रहने दिया सिर्फ हमारे लिए, ताकि हम ये सीख सकें कि इतना बड़ा पावरफुल भविष्यवक्ता और पावरफुल राजा कैसे गिरा और कैसे उसका पतन हुआ। इससे सिर्फ हमें सीख मिलती है कि हमें परमेश्वर के साथ कैसे चलना है। मैंने कहा बाइबल के कैरेक्टर्स, वो महान कैरेक्टर्स या वो लोग जो गिर गए, उनके कैरेक्टर्स, उनके साथ ऐसा क्या हुआ, उसके बाद जब आप चेक करोगे तो उसकी जगह पर जब वो उसकी डेथ हो जाती है, सुलेमान की, बूढ़ा होकर, तो बाइबल में लिखा उसका बेटा रहूब्याम उसकी जगह राज्य करने लगता, गद्दी पर बैठता है और पूरा राज खत्म हो जाता है। वो सारे जो उसने अपने तरीके से उन राजों को शांत किया था, सब विरोध हो जाते हैं और फिर से वो हमला करते हैं, अटैक्स करते हैं। वो सारी दूसरे देशों के राजा इज़राइल के विरुद्ध होकर उन्हें मारते हैं और भवन को भी लूटकर उसकी सारी चीजों को ले जाते हैं और पूरी तरह से इज़राइली तितर बितर हो जाते हैं। कितनों को बात समझ आती है? ऐसे हम श्रापित होते हैं जब हमें समझ नहीं आती कि परमेश्वर ने हमें क्या कहा था। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है आज? क्या तुम परमेश्वर की बड़ी मर्जी को पूरा करने के लिए तैयार हो? बाइबल के अंदर एक और कैरेक्टर है, आज हम उसका भी जिक्र करेंगे। उसका नाम है योना।